अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काउंटडाउन शुरू हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और मतलब मेरा बात करने का ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के जो साबिक़ मुआविने ख़ुसूसी थे बराए सियासी अमूर, उनको जो है आज इमरान खान साहब के घर के बाहर से बनी गाला से गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो बनी गाला थाना में दर्ज किया गया है कि उन्होंने मुल्क से जो है गद्दारी का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया। वो इस वजह से कि उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ जो है बातें की और साथ में उन्होंने लोगों को उकसाने के इल्ज़ामात जो है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ीद शिकें उसके में जो है शामिल की गई हैं उनके ख़िलाफ़। और इमरान खान साहब ने इसे अगवा करार दे दिया है और मुख्तलिफ़ पीटीआई के जो अरकान हैं वो भी इसे ये इल्ज़ाम दे रहे हैं हुकूमत के ऊपर कि ये इंतशार फैला रहे हैं, ये बदले की सियासत कर रहे हैं, ये है वो है, इस तरह के ब्लेम्स आ रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें सबसे पहले डॉक्टर शहबाज गिल साहब की, तो डॉक्टर उनके साथ लगाते हुए मुझे झिझक महसूस हो रही है, क्योंकि जो उनके अल्फाज का चुनाव होता है, जो उनकी तकारीर होती हैं, वो चाहे किसी इदारे के ख़िलाफ़ हों या किसी सहाफ़ी के या किसी आम आवाम के या किसी लीडर के, तो वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के अल्फाज का चुनाव करते हैं। तो ये क्लिप आपको दिखाते हैं उनका। आप एक गीदड़ है, हमारी गवर्नमेंट आने दो पुत्र जे स्त्री ना फेरी तो फिर दसी। राव गुलाम साहब शहबाज गिल आपको नहीं छोड़े। मैं आपकी कबर पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा। जैसे हुकूमत बनती है शख्स के स्टार्स उतारें, जबरी रिटायर करें, इन्हों ऐसा रंदा फेरो के दे उत्ते कोई शह ना रुके। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको कहा जाता है। आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। बात सुनना नेशनल टेलीविजन पे आकर पहले बिकता है, बात करता है, फिर है तू सियासी। एक मोहतरमा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋਟੇ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਟੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ तरीके ਨਾਲ टोटे छड़े जाते हैं। आप हमारे कपड़े अंडरवेयर बनियाने उतार दें ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या है देखने और दिखाने। ये आपने एक क्लिप देखा, और ये सिर्फ शहबाज गिल साहब नहीं, बाकी भी पीटीआई के तकरीबन जितने अरकान हैं उनकी भी ज़ुबान कुछ इसी तरह से नाजेबा अल्फाज का चुनाव करते हैं वो भी। और ख़ुद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब भी जो है अपनी तकारीर में जो है कुछ अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते। पीटीआई के अरकान हैं जो इमरान साहब की काबीना में भी रहे, और जो है ना वो इंतशार की, जलाओ घिराओ की जितनी तकरीरें हैं उनकी वो देख लें। अल्फाज का चुनाव फवाद चौधरी साहब जैसे माई का लाल कोई है तो इमरान खान को नाअहल करके दिखाए। डॉक्टर शहबाज गिल की आप वीडियो क्लिप देख चुके हैं कि वो क्या कुछ बातें करते थे। तो ये समझ से बाहर है कि ये लोग किस किस्म की सियासत कर रहे हैं, और ये तालीम इन्होंने किस इदारों में हासिल की है जहाँ पे इन्हें कोई शऊर या तमीज़ नहीं सिखाई गई कि अल्फाज का चुनाव किस तरह से करना है। आप आवाम को एड्रेस कर रहे हैं, आवाम ने जो आप लोग एड्रेस कर रहे हैं उससे आवाम ने आगे फॉलो करते हुए उसके ऊपर अमल दरामद करना है। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लें। सऊदी अरेबिया में जो हुआ रमज़ान के महीने में कि पीटीआई के सपोर्टर से यकीनी तौर पर अरकान थे, उन्होंने इतनी जोश वाली तकरीरें इमरान खान साहब की सुनी और उस पे जो है उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए जब ये गए मियाँ शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे, तो उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए। और इसमें शेख रशीद साहब के जो है भांजे भी शामिल थे। यहाँ पे भी उन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हुए और वहाँ पे भी दर्ज हुए। अब यहाँ पे जब दर्ज हुए तो इन्होंने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी ये इंतकाम ले रहे हैं हमसे। और सऊदीया वालों ने उन्हें जो है जहाँ तो मुकदमों का बना कुछ नहीं, वहाँ पे जो है उन्होंने सज़ाएँ भी दे दी। किस्सा मुख्तसर है कि इमरान खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा या उनके किसी अरकान को, किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क किन लोगों को पड़ा जिनके ऊपर 10-10 साल की, 8-8 साल की कैद की सज़ा लग गई और 20-20 हज़ार जो है रियाल का जुर्माना आयद हो गया। तो इसलिए हम आवाम को भी चाहिए कि हम जो है सुनें, देखें, सोचें, समझें और फिर अमल करें, ना कि जो किसी ने कह दिया फ़ौरी तौर पे जज्बाती हो के उसके ऊपर अमल कर दें। और इसमें मज़ीद ये है कि जी मोना सलाई साहब ने कहा है कि बनी गाला की तरफ जो है पेशरफ्त हो रही है, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो जो है हम
पंजाब से पुलिस भेज रहे हैं इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए, तो बात यह है कि इस्लामाबाद फेडरल में की जो परमिशन है उसके अलावा बग़ैर जो किसी भी सूबे से पुलिस वहाँ पे नहीं जा सकती, फेडरल की परमिशन लेना ज़रूरी है। बात यह है कि इमरान खान साहब की अगर बात करें तो मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ठीक नहीं हैं। मैं शेख रशीद साहब का भी उन्हीं में ज़िक्र करता हूँ, फवाद चौधरी साहब का उन्हीं में ज़िक्र करता हूँ, और शहबाज गिल हो गए कि ये समझ लें कि ये अमन पसंद लोग नहीं हैं। जो इमरान खान साहब की टीम है वो उनकी जो पॉलिसीज़ है या जो उनका नज़रिया है उसके मुताबिक नहीं है। ये चीज़ मुझे समझ से बाहर है कि खान साहब को क्यों नहीं समझ आ रही कि मैं पहले भी उनकी गवर्नमेंट जब थी तब भी कई दफ़ा इस चीज़ के ऊपर बात कर चुका हूँ कि खान साहब को अपने इर्द गिर्द के लोगों को तब्दील करना चाहिए, ताकि अगर वो कोई अवाम में अपना बयानिया लेके आ रहे हैं तो उसको मकबूलियत मिल सके। अब वो अमेरिका गद्दार है का बयान ये भी कल दफन हो गया जब अमेरिकी सफ़ीर ने आके पेशावर में मुलाकात की, तो मेरा ख्याल है ये भी एक डिस्प्यूटेड किस्म का बयानिया हो गया कि एक तरफ तो अमेरिका की मुखालफत में है कि हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं, और दूसरी तरफ हम उससे मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 अगस्त को लाहौर में एक जलसा करने जा रही है, इसका पहले मुकाम रखा गया जो है इस्लामाबाद। अब उन्हें भी पता था कि इस्लामाबाद में फ़ेडरल गवर्नमेंट ने किसी को घुसने नहीं देना, तो उन्होंने खैर इसे लाहौर शिफ्ट किया, क्योंकि लाहौर में पंजाब में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। पंजाब में गवर्नमेंट बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ लीग के साथ मिल के। बज़ाहिर काफ लीग एक छोटी जमात है, लेकिन क्या है कि अपना एक असर रसूख रखती है सियासत में। अब माल रोड से लेके मॉडल टाउन तक जहाँ जहाँ वज़ीर आला को जो है परवेज़ इलाही साहब को मुबारकबाद दी गई है और जितनी फ्लेक्सीज बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं, उसमें मैं देख के हैरान हूँ एक चीज़ कि कहीं एक जगह पे भी काफ लीग का इंतखाबी निशान या काफ लीग के परवेज़ इलाही के अलावा किसी और जो है नुमाइंदे की फ़ोटो नहीं है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है जी, पाकिस्तान जितना तशहीर हो रही है, जितनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। लेकिन बात सोचने की है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वज़ारत आला के लिए अपनी पार्टी को, पूरी पार्टी को पीछे छोड़ दिया, जिसमें उनके MPs भी हैं जिन्हें इस वक्त पंजाब असम्बली में कोई किसी किस्म की सीट नहीं दी जा रही। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है पंजाब में वज़ारत आला दे दी गई है। आगे देखा जाए तो अब क्या जितने MPs हैं, ज़ाहिरी बात है अगर आप MP इलेक्ट हुए हैं अपने इलाके से तो आपकी कोशिश होगी कि आपको सीट मिले और आप अपने इलाके में मैक्सिमम काम करवा सकें और आप मज़ीद तरक्की करें, खुद से भी ज़ाती तौर पे भी सियासत में अपनी। तो देखने की बात ये है कि क्या आया मुस्लिम लीग काफ के जितने MPs हैं वो इस फ़ैसले से एग्री हैं कि उन्हें कोई किसी किस्म की सीट नहीं मिलेगी। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं उन्हें, वो बकौल परवेज़ इलाही साहब के तो वो जो है एग्री हैं, यानी कि वो कहते हैं हम इंतज़ार करेंगे अगले इलेक्शंस का, और अगले इलेक्शंस में हम जीतेंगे तो हमें वज़ारतें भी मिलेंगी, क्योंकि इस वक्त छोटी जमात को PTI ने सपोर्ट किया है, तो इस वक्त इसलिए सीटें नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है इस वक्त वो कुछ अजीब व गरीब सी है। उसकी वजह ये है कि अगर तो आपने मुल्क में सियासत करनी है, आप इक़्तिदार में आना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये होता है या तो आप इस्टेब्लिशमेंट से मिल के बाकियों से लड़ाई करते हैं, या बाकियों से मिल के यानी बाकी सियासी जमातों से मिल के फिर आप इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट या किसी और के अगेंस्ट चल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोनों के अगेंस्ट है इस वक्त, यानी बाकी तमाम सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट, यानी इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पे PTI जो है एक जमात के तौर पे सामने आई है। एक तरफ अब जैसे वो बयानात देते हैं कि जी हम तो अपनी फ़ौज की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, जितनी ये मीडिया टॉक्स होती हैं उसके अंदर, लेकिन प्रोग्राम्स में, जलसों में एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पे ये लोग सामने आ रहे हैं। और जितनी बात रही सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के ऊपर जितने लोग हैं जिन्होंने ये लसबेला वाक़या के हेलीकॉप्टर में शोहदा के ऊपर भी बातें की, और वैसे भी वो फौरी तौर पे ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, और तो उनके तो मेरा ख्याल है सॉफ्टवेयर्स अपडेट हो रहे हैं, तो वो बारी बारी उसमें से जो है ना माफ़िया मांगते टीवी के ऊपर नज़र आ रहे हैं। इसमें हमें भी रगड़ा लगता है तमाम सहाफ़ियों को जो है, चैनल्स को और
مجھے ذاتی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی میں اینٹی پی ٹی آئی ہوں، اور میری جو ہے میں کوئی ایک پروگرام کرتا ہوں تو ہم میسیجز کی فونز کے اوپر جو ہے نا بھرمار ہو جاتی ہے، تھریٹس وغیرہ آتے ہیں ہم لوگوں کو. لیکن کیا ہے کہ ہمارا تو کام ہے کہ حقائق کے اوپر بات کرنا، جو سچ ہے، جو فیکٹس ہیں ان کے اوپر بات کرنا، نہ کہ ہم کسی کی سائیڈ لے رہے ہیں، نہ ہم کسی کی فیور میں ہیں. صحافت ہے ہی جو کہ ایمانداری اور دیانتداری سے نبھایا جائے، اتنا پاک صاف پیشہ ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو صاف شفاف بات ہے، جو سیدھی بات ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. یہ ایک چھوٹا سا پروگرام تھا جی آج، جس میں نے کوشش کی ایک دفعہ پھر سے کہ قیادت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اسے پیغام دینا کہ وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو چینج کریں، تاکہ جو عوام کا ان کے اوپر اعتبار ہے، جو بھروسہ ہے، وہ قائم رہے. اور عمران خان صاحب اگر آنے والے وقت میں اقتدار میں آتے ہیں تو جو عوام کی توقعات ان سے ہیں وہ ان کو پورا کر سکیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.